बॉन्ड ऑर्डर इन ट्रिक। अभी तक जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी एग्ज़ाम में आते हैं तो आप जो है बहुत देर तक किसी को निकालते हैं। जैसे हम फार्मूले से अगर बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अपॉन 2। वैसे बहुत लंबी प्रोसेस तो नहीं है, जिसको ये फार्मूला पता रहता है वो भी बहुत ही आसानी से लगा सकता है, लेकिन जब ये ट्रिक आपको पता चलेगा तो आपको इतना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट ट्रिक से लगाते हैं, हम देखते हैं क्या है ट्रिक। अगर आपको पसंद आएगा तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। क्या करते हैं हम लोग ट्रिक में कि पूरा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर किसी के टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इस पॉइंट को याद करिएगा। अगर किसी का 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और जैसे जब इधर आप बड़े 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो हम क्या करेंगे 0.5 डिक्रीज करते चलेंगे, यानी 2.5, 2, 1.5, 1.5 एंड 0। और इस साइड क्या करेंगे, इस साइड से जब यहाँ पे मैं पूरी काउंटिंग कर लेती हूँ 13, 12, 11, 10, 9, 8 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 0, इसका होता है 0.5। अब इसको 0.5 बढ़ाते हुए चलते हैं 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। अगर आप इसको एग्जाम्पल में जानना चाहते हैं कि आपका ये फार्मूला सही है नहीं है तो हम इसके लिए देख लेते हैं। पहले तो मैं कोई चीज़ लिख देती हूँ कि कैसे अरेंज करने को आता है। मान लीजिए N2 है, O2 है, O2 प्लस है या O2 माइनस है, तो आप देखते हैं ज़्यादातर आता है कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम इससे क्या करते हैं कि एक बार अपने ट्रिक से देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 14, 14, 16, 15 एंड 17। तो बस आप इसको कर लीजिए। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, मीन्स N2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 3। O2 का 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर आया 2। 15 के लिए देखते हैं O2 प्लस 15 का आया 2.5 एंड O2 माइनस 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। अब बस आपको बस इतना ही जानना है कि 14 का 3 होता है, 20 तक जाएंगे तो 0.5 डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे और बस डायरेक्ट आप ऐसे वैल्यू रखिएगा, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विच हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर या लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हम सीधे ट्रिक से ही लगा लेंगे। अगर आपको कहीं भी लगता हो कि ये ट्रिक हमारा रॉन्ग है तो आप अपने मेथड से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तो किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात थी। कभी कभी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आता है कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन या CO2 एट्सेट्रा। जब इस टाइप का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो इसके लिए सीधे फार्मूला लिख लीजिए कि 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितना भी ऑक्सीजन एटम होगा उसमें से उसके चार्ज को हमको माइनस कर देना है, माइनस चार्ज अपॉन 2। फार्मूला नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। फार्मूला नंबर 2 लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड between such atom divided by total number of resonating structure, resonating structure। अब जैसे हमको निकालना हो कार्बोनेट आयन का तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने कार्बोनेट आयन आया, तो ये है हमारा कार्बोनेट आयन O माइनस O माइनस। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो सीधे फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3 माइनस चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3।
6 माइनस 2/3 इक्वल टू 4/3 आया 1.33। सेम ऐसे सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, नहीं तो आप फिर कैसे देखेंगे। अगर ऑक्सीजन बना, कभी कभी क्या होता है जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन एटम से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट है 2 × 4 - 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4, 6/4 इक्वल टू 1.5। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।